करते हैं, आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सब के जीवन में इस अच्छे समय को जोड़े हैं कि हम सब इकट्ठे होकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाए हैं। इस हिंदी सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो प्रभु हमारे हृदय में कार्य करने पाए। आइए थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे जो परमेश्वर के वचनों से लिया गया है। अलग अलग जगहों से मैंने कुछ वचनों को लेकर परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के प्रिय लोगों ने जो परमेश्वर के कार्यों को देखे हैं, अनुभव किए हैं, उन्होंने अपने शब्दों में इस बाइबल में जो बातों को लिखे हैं उसे हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ किया, उनके जीवन में परमेश्वर के जो कार्य हैं, उन सब को देखते हुए उन्होंने जाना कि हमारा परमेश्वर जो है वो सिद्ध है और वो सिद्ध परमेश्वर जो है वो हमें सिद्धता की ओर ले जा रहे हैं। अवर गॉड इज अ परफेक्ट गॉड एंड ही इज लीडिंग अस इन परफेक्शन। तो इस टॉपिक को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा परमेश्वर जो है वो सिद्ध है। माई लॉर्ड गॉड इज परफेक्ट, सो दैट परफेक्ट गॉड इज लीडिंग ऑल ऑफ अस इनटू परफेक्शन। सो प्यारे दोस्तों, इन बातों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर व्यवस्था विवरण में आइए। ड्यूट्रॉनमी, पेंटाटुक में जो पांचवा जो किताब है व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी, उसमें आखिरी अध्याय में जब आते हैं, आखिरी अध्यायों में हम देखते हैं कि मूसा जो है वो कैसे परमेश्वर से बातें करते हुए बातों को कह रहा है। ड्यूट्रॉनमी 32 चैप्टर, उसके फर्स्ट 4 वर्स को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 32 32वां अध्याय व्यवस्था विवरण, उसके पहले 4 वचनों में मूसा जो है वो परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति को स्मरण करते हुए, परमेश्वर के साथ उनकी जिंदगी को स्मरण करते हुए वे इन बातों को लिख रहे हैं और उन बातों को इस 32वें अध्याय में हम पाते हैं। देखिए वहाँ पर पहले वचन में लिखा है, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी। जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियाँ, मैंने तो यहोवा के नाम का प्रचार करूँगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। चौथा वचन, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है, और वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। परमेश्वर अपने इन वचनों को पढ़े जाने को आशीष दे। इस चौथे वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम परमेश्वर के उस महान कार्यों को मूसा जो है स्मरण कर रहा है। मोसेस इज सिंगिंग सॉन्ग रिमेंबरिंग गॉड्स गुडनेस। परमेश्वर की भलाई को स्मरण करते हुए मूसा जो है वो गीत को गा रहा है और उसके चौथे वचन में कह रहा है, गॉड्स वर्क इज परफेक्ट। परमेश्वर के कार्य जो है वो खरा है। परमेश्वर चट्टान है, उस बात को कह रहे हैं। परमेश्वर चट्टान है, उसके काम खरे हैं और उसकी सच्चाई जो है वो सारी गति जो है न्याय की है। 3 बातों को यहाँ पे याद दिला रहे हैं। द गॉड इज माई रॉक, he's saying that his work is perfect and in all his ways he is a just God. He is a true God and in him there is no iniquity. He is a just God, he is a upright God and that's what my God is। वो कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरी चट्टान है, उसके काम जो है खरे हैं, वो सिद्ध परमेश्वर है और उसकी सारी गति जो है न्याय की है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। ये मूसा के शब्द हैं। प्यारे दोस्तों, मूसा ने जब परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताया, जब मूसा ने परमेश्वर के साथ दिन और रात चल रहे थे, जब मूसा इज़राइल के लोगों को लेकर जंगल में जब वो जा रहे थे, उन सब के बीच में, उन सारी परिस्थितियों के बीच में जब वो परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर जो है वो सिद्ध है। इन सब परिस्थितियों में, इस टेढ़े मेढ़े मार्गों में, पहाड़ों पर, घाटियों में, जहाँ कहीं मैं जा रहा था, जहाँ कहीं मैं इन लोगों को लेकर चल रहा था, उन सब परिस्थितियों में वह मेरा चट्टान रहा। वह मेरा चट्टान है, वह उसके मार्ग जो है वो खरे हैं और उसकी गति जो है वो न्याय की है। उस बात को उन्होंने जाना और उस बात को उन्होंने गीतों के रूप में लिखा है। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम कई बार
अपने जीवन की परिस्थितियों को जब देखते हैं तो कई बार हमें भी लगता है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन मूसा के जीवन से हम सीखते हैं, मूसा ने अपने हर जर्नी में, उनके हर जर्नी में उन्होंने इस बात को देखा कि परमेश्वर उनके साथ है। हमारे लाइफ जर्नी में भी परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमें सिद्धता की ओर ले चल रहे हैं, ये हमें जानना है। मूसा ने जाना, उसने कहा कि परमेश्वर आपके काम सिद्ध हैं, आपके काम खरे हैं, आप मेरे चट्टान हैं, आपका न्याय सिद्ध है, आप मेरे लिए हर चीज को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। तो प्यारे दोस्तों, मूसा की उन बातों को जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा मन भी परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते हुए क्या हम कह पाते हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर सिद्ध है। माई गॉड इज अ परफेक्ट गॉड, ही इज लीडिंग मी इन परफेक्शन। हम जो है परमेश्वर की ओर ताकते हुए, परमेश्वर के साथ चलते हुए हम उस परफेक्शन में हम जा रहे हैं, हम सिद्धता की ओर चल रहे हैं। और इसलिए जब हम सिद्धता की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम इस दुनिया के अनपरफेक्ट चीजों को देखकर हम निराश ना हो। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खरी नहीं हैं, उसे देखकर हम निराश ना हो, परंतु हम परमेश्वर की ओर ताकते हुए, जिस प्रकार मूसा ने अपने जीवन में आगे बढ़ा और कहा मेरा परमेश्वर खरा है, माई गॉड इज परफेक्ट। लेट अस ऑल रिमेंबर गॉड्स गुडनेस इन आवर लाइफ एज मोसेस हैज डन इन हिज लाइफ। यह मूसा के जीवन में हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसके पूरे 32वां अध्याय पूरा आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर उनके साथ थे। उसके 10वें वचन में देखिए लिखा है, किस प्रकार जंगल में, सुनसान भागों में, मरुभूमि पर उन्होंने मेरी रक्षा की। और इस प्रकार हम पूरा पढ़ते चले जाएं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार विश्वास योग्य है। उसके 15वें वचन में लिखा है कि परंतु यशरून मोटा होकर लात मारने लगा और मोटा और हुष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी सा छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। देखिए, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को सब कुछ दिया तो वहां पर यशरून के बारे में कह रहा है कि वे लोग परमेश्वर को भूल गए और परमेश्वर को भूल गए कि परमेश्वर उनका आधार, उद्धार मूल चट्टान है, और उस परमेश्वर के उस कार्यों को भूल गए और उस बात को भी याद दिला रहे हैं, परंतु मैं परमेश्वर को कभी ना भूलूंगा। वो 18वें वचन में लिखा है कि जिस चट्टान से तूने उत्पन्न हुआ उसे तू भूल गया। प्यारे दोस्तों, क्या मैं और आप उस परमेश्वर को भूल रहे हैं जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको मुझे बचाया है, जिस परमेश्वर ने आपको मुझे सिद्धता में ले चलने का वादा करते हैं। यहाँ पर मूसा जो है उन लोगों को देखते हुए दुखी हो रहे हैं जो परमेश्वर को भूल गए, जो परमेश्वर को तज दिया, जो परमेश्वर जो सृजनहार है उन्हें छोड़कर दूसरे मार्ग में चले गए। परंतु वो कह रहे हैं कि मैं तो उस चट्टान से पीता हूं जो परमेश्वर है, मैं उस खरे परमेश्वर को जानता हूं जो मेरा परमेश्वर है। सो मूसा की तरह मैं और आप बने और परफेक्ट की ओर बढ़ते चले जाएं, ना कि दुनिया के लोगों की तरह जो परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं और परमेश्वर के उपकारों को भूल गए हैं और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बताने में उसके पास समय नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो मूसा के जीवन से देखते हैं कि मूसा ने जाना कि मेरा परमेश्वर परफेक्ट है। माई गॉड इज परफेक्ट एंड ही इज लीडिंग मी इन परफेक्शन। Many people did not understand that. That is upon them. But you and I, we must understand that my God is perfect and is leading me in perfection. ये हम परमेश्वर के दास से हम देखते हैं, वो जो है वो उनके जो कार्य जो है वो परफेक्ट हैं। His ways are perfect. इसी बात को दाऊद महाराज भी कह रहे हैं, ना केवल वो परफेक्ट है, वो हमें परफेक्शन क्यों ले जा रहे हैं, उनके मार्ग भी परफेक्ट है करके दाऊद महाराज कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दाऊद महाराज की बातों को हम देखें, वहां पर हम उस बात को अच्छे रूप से जान पाते हैं। नॉट ओनली हिज वर्क इज परफेक्ट बट हिज वेज आर परफेक्ट। उनके कार्य केवल ही सिद्ध नहीं है परंतु उनके मार्ग भी सिद्ध हैं। इस बात को दाऊद महाराज जो है 2 सैमुएल में कह रहे हैं। 2 सैमुएल में मेरे साथ आइए, 2 सैमुएल उसका 22वां अध्याय, वहां पर दाऊद महाराज की गीत को हम देखते हैं। 2 सैमुएल पूरा जो है उसके 22वें अध्याय को पूरा दाऊद महाराज का गीत है। वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि परमेश्वर के मार्ग जो है वो कैसे खरे हैं। हिज वे इज परफेक्ट। देखिए, उसका 22वां अध्याय उसका 31st वर्स में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 सैमुएल चैप्टर 22 वर्स नंबर 31, वहां पे लिखा है, ईश्वर की गति खरी है, द वे इज परफेक्ट, माई गॉड्स वे इज परफेक्ट। वो लिखा है, परमेश्वर की गति
जो है वो सिद्ध है। His way is perfect. और उसके आगे लिखा है कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। God's word is also tested. His words are not simple words. These words are tested. And he is a shield to all those who trust to him. परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की गति खरी है, परमेश्वर की गति सिद्ध है, उसका वचन ताया हुआ है और वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। जो भी उनके पास आते हैं, जो भी उस मार्ग पर चलते हुए उनके पास आते हैं, उनके लिए दाऊद महाराज कह रहे हैं कि परमेश्वर के मार्ग जो है वो सिद्ध हैं। ना केवल उनके कार्य सिद्ध हैं जैसे मूसा ने कहा, उनके मार्ग भी हमारे लिए सिद्ध हैं और इसलिए हम उनके मार्ग पर चलने वाले बने, उन मार्गों पर चलने वाले बने जो हमें सिद्धता की ओर ले चलता है। जो परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है वो हमें मार्ग भी दिखाए हैं और मार्ग जो है यीशु मसीह करके हम बाइबल में पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सो प्यारे दोस्तों, वो मार्ग जो है वो हमें, यीशु मसीह का जो मार्ग जो है वो हमें सिद्धता की ओर ले चलता है। Our God who is a perfect, he is leading you and me in the perfection, and the way which we have to follow is Christ Jesus. यीशु मसीह वो मार्ग है जिससे हमें चलने की जरूरत है। इसलिए वो कह रहा है कि ईश्वर की गति खरी है। His way is perfect. God's way is perfect, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की जो मार्ग है वो जो है वो सिद्ध है, वो खरा है। उस मार्ग पर आपको और मुझे चलने की जरूरत है, तभी हम परफेक्शन की ओर चल सकते हैं। उसके आगे वो उस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ये बात सिखा रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है ताया हुआ है। द वर्ड ऑफ लॉर्ड इज टेस्टेड, ही इज अ शील्ड टू ऑल दोज हु ट्रस्ट हिम। तो जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन जो है वो ढाल है। वो परमेश्वर का वचन जो है वो ढाल है। It's like a shield. God's word is like a shield which protect you from all the evil arrows. परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल है और जो कोई परमेश्वर के वचन के ढाल को पहन लेता है वे जो है खरे मार्ग पर चलते रहता है। वो अपने मार्ग को कभी बदल नहीं सकता, वो कभी भी अपने मार्ग से डगमगा नहीं सकता, वो कभी भी अपने मार्ग में परमेश्वर से दूर नहीं जा सकता। इसलिए प्यारे दोस्तों, दाऊद महाराज ने उस बात को जाना। दाऊद महाराज के जीवन को अगर हम देखें, दाऊद महाराज जो कई बार परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश की, कई बार वो परमेश्वर को नाखुश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से अपने पास ले आया और उस बात को अनुभव करते हुए वो कह रहे हैं कि ईश्वर की गति खरी है। माई वे इज नॉट परफेक्ट बट गॉड्स वे इज परफेक्ट, ही अंडरस्टैंड्स। तो दाऊद महाराज इस बात को जाना कि परमेश्वर की जो राह है वो परफेक्ट है, वो सिद्ध है और इसलिए उस मार्ग पर मैं चलूंगा और उस मार्ग पर चलते हुए मैं सिद्धता में जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे जो है सिखाता है कि क्या सही है और वो उसका वचन जो है मेरे लिए ढाल है। तो दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के मार्ग जो है वो सिद्ध है और परमेश्वर का वचन जो है वो ढाल है। उस ढाल को पहनकर हम सिद्धता की ओर चल सकते हैं। हमें चलना है, सिद्धता की ओर चलना है तो परमेश्वर के वचन को ढाल की तरह पहनकर परमेश्वर के पीछे पीछे जो मार्ग परमेश्वर ने हमें दिखाया है उस मार्ग पर चलना है। और ये मार्ग जो है सत्य का मार्ग है और इस मार्ग पर चलने में कई बार हमें कठिनाइयाँ हो सकती हैं, परंतु जो अंत जो है वो हमें जो है सिद्ध बनाता है। इट लीड्स अस टू परफेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव टू वॉक इन परफेक्ट वे। जैसे दाऊद महाराज ने उसके 22वें अध्याय उसके 31वें वचन में कह रहे हैं। 32वें वचन में देखिए लिखा है 32वें वर्ष में, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है। यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। उनके वचन में बहुत ही वजन है। देखिए वो कह रहा है वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। ही इज माई फोर्ट्रेस, वो कह रहे हैं, और वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग के लिए चलाता है, अपने मार्ग में लिए चलता है। हम लोगों को अपने मार्ग में लिए चलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमें परफेक्ट बना रहा है, हमें परफेक्शन की ओर ले चल रहा है। जिस प्रकार दाऊद महाराज को उन्होंने परफेक्शन की ओर ले चलते हुए परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझे भी आशीष देना चाहते हैं। तो पहले हमने देखा कि किस प्रकार मूसा ने जाना कि परमेश्वर जो है वो खरा है, उसके कार्य खरे हैं,
हिज वर्क्स आर परफेक्ट। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर के मार्ग भी परफेक्ट हैं, हिज वेज आर परफेक्ट। दो दाऊद महाराज की बातों में हम देखते हैं। तीसरे व्यक्ति जो है वो अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं। अय्यूब की किताब में आइए मेरे साथ मिलकर, जोब्स बुक ऑफ जोब, वहां पर हम एक और बात को देखते हैं। यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है एलीहू। एलीहू जो है अय्यूब का मित्र था, और एलीहू परमेश्वर के बारे में क्या कह रहा है देखिए। अय्यूब की किताब उसका 36वां अध्याय, 36th चैप्टर, बुक ऑफ जोब, चैप्टर नंबर 36। यहाँ पर एलीहू जो है वो अय्यूब से बातें करते हुए, जैसे कि हम जानते हैं कि अय्यूब के 4 मित्र थे, उसमें से एक मित्र जो है एलीहू है, और एलीहू जो है वो अय्यूब से बातें कर रहा है, और बातें करते हुए कह रहा है कि हमारा परमेश्वर कौन है। वो कह रहा है कि परमेश्वर के जो ज्ञान है वो सिद्ध है, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सिद्ध है, इस बात को याद दिला रहा है। So thirdly, what we have to understand is our God's knowledge is perfect. His knowledge is perfect. First we have seen His work is perfect. Secondly, we have seen His way is perfect. Thirdly, His knowledge is perfect. और इस बात को एलीहू जो है वो अय्यूब से कह रहा है। उसके देखिए 36वां अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 36वां अध्याय, उसके 4थे वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हालांकि पूरा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन समय नहीं है केवल, इसलिए मैं 4था वचन पढ़ना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होगी, वह तो तेरे संग है, वह पूरा ज्ञानी है। अय्यूब जब तकलीफ में था, परेशान था, और उस समय शायद अय्यूब निराश ना हो, इसलिए उसका मित्र जो है एलीहू याद दिला रहा है उसका। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की बातें झूठी नहीं है, परमेश्वर सच्चा है, वो तेरे संग है, और वो तुझे चलाएगा, वो तुझे जिलाएगा, वो तुझे फिर से चंगा करेगा। उस बात को बताते हुए कह रहा है कि वह तेरे संग है। He is with you, He is in you, and His knowledge is perfect. उस बात को देखिए बहुत ही अच्छे रूप से कह रहा है, and truly my words are not false। वो कह रहे हैं मेरे शब्द जो है खराब नहीं है, वो जो झूठ नहीं है। एलीहू कह रहा है मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है। My words are not false. One who is perfect in knowledge is with you। जो सबसे ज्ञानी है वो तेरे साथ है। अय्यूब के जीवन में जब तकलीफ में था वो, तब एलीहू जो है उसको याद दिला रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो ज्ञानी है, वह परमेश्वर तुझ में है। वो परमेश्वर तुझे ज्ञान दे कि इस तकलीफ के समय में तू जान सके कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। तेरे जीवन में ये समस्या आई है तो वो जानता है कि उसके द्वारा क्या भला होने वाला है, इसलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर ज्ञानी है। The one who is perfect in knowledge is with you। उस बात को कह रहा है जो ज्ञान में परिपूर्ण है, जिसमें पूरा ज्ञान है, वो ज्ञानी परमेश्वर तेरे संग है। इसलिए अपने ज्ञान के द्वारा सोचकर अपने लिए दुख तकलीफ को जमा मत कर। That's what the intention is। अपने ज्ञान से हम अधिकतर अपने जीवन में बहुत से दुख तकलीफ को जमा करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान हमें बताता है कि ये नहीं हो रहा है तो उसका समस्या ये है, ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए ये समस्या है, ये हमारा ज्ञान है। परंतु परमेश्वर जो ज्ञानी है, जिसमें पूरा ज्ञान है, वो तेरे संग है, इस बात को याद रख। वो तुझ में है, उस बात को याद रख करके एलीहू जो है वो अय्यूब को दिखा रहा है, अय्यूब को सिखा रहा है। एक बार फिर से मैं 4था वचन पढ़ूंगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होगी। He is giving assurance, my words are not false। Remember what I am saying, believe what I am saying। My words are not false because the God who is in you, He is having all the knowledge which is perfect, and that knowledge is above all the knowledge। इसलिए अपने ज्ञान के द्वारा सोचकर, अपने शक्ति के द्वारा सोचकर हम परमेश्वर के बारे में नाना बातें ना कहें। और अय्यूब के तकलीफ में एलीहू उनको एक अच्छी बात याद दिला रहे हैं, वो ये है कि परमेश्वर पूरा ज्ञानी है, वो तुझ में है। He is in you, that perfect knowledge is with you। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये परेशानी जो भी है आपके जीवन में वो कुछ समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो आपको सिद्धता की ओर ले चल रहा है। तो तीसरी बात हमें याद रखना वो ये है कि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध है और हमारा ज्ञान जो है वो सिद्ध नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान पर निर्भर ना रहें, परंतु परमेश्वर के ज्ञान पर निर्भर रहें, और परमेश्वर का ज्ञान हमें सिद्धता की ओर ले चलता है।
तो यहाँ तीसरी बात हम एलीहू के जीवन के द्वारा एलीहू के शब्दों में हम देखते हैं। और एलीहू जो है बहुत ही अच्छे रूप से याद कर रहे हैं। उस चौथे वचन में, पांचवें वचन में लिखा है, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वो समझ सकता है कि हमारी कमजोरियां क्या है। परमेश्वर सामर्थी है, वो किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। कई बार हम जब कमजोर हो जाते हैं तो कई बार हम बोलते हैं कुछ बातें जो परमेश्वर की इच्छा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तब भी परमेश्वर वो कह रहे हैं कि परमेश्वर तुझे कभी भी तुच्छ नहीं समझेगा, क्योंकि वो जानता है कि तेरे अंदर क्या कमजोरी है। वो समझने में समर्थ है। हमारा परमेश्वर समझने में समर्थ है, इसीलिए वो परिपूर्ण ज्ञानी है। और इसलिए परमेश्वर के ज्ञान पर हम निर्भर रहें, ना कि अपने ज्ञान पर। जब हम अपने ज्ञान पर निर्भर होते हैं तो कई बार हम गलतियां कर सकते हैं, कई बार हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है संपूर्ण ज्ञानी है, इस बात को हम एलीहू के शब्दों से सीखते हैं। ये ज्ञान कहाँ पर है अगर हम देखें, ये ज्ञान परमेश्वर के वचन में है करके दाऊद महाराज एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर भजन संहिता में आइए। साम नंबर 19, भजन संहिता 19वां अध्याय। 19वां अध्याय पूरा परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहा है। उसमें से मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो 7वां वचन है। 7वें वचन में हम जो है चौथी महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, वो ये है, गॉड्स लॉ इज परफेक्ट। द लॉर्ड्स लॉ इज अ परफेक्ट, हिज लॉ इज परफेक्ट। फर्स्ट वी हैव सीन हिज work is perfect. Secondly, we have seen his way is perfect. Thirdly, we have seen his wisdom is perfect, his knowledge is perfect. Fourthly, his law is perfect. परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल जो है, जो धर्मशास्त्र जो है, वो परफेक्ट है। इसलिए इस धर्मशास्त्र को पढ़ने की, सीखने की, ध्यान मनन करने की जरूरत है। देखिए वहां पे 7वें वचन में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। That's what the word of God is. That's what the word of God is. प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिद्ध बनाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है, वो हमारे प्राणों को सिद्धता की ओर ले चलता है। और इस बात को यहाँ पर दाऊद महाराज जो है वो याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है, बार बार उसे ध्यान मनन करने की जरूरत है, बार बार उसे सोचने की जरूरत है। कई बार हम जल्दी जल्दी पढ़कर बंद करके चले जाते, सोचते कि हमारा कार्य हो गया है। आज मैंने 10 वचन को पढ़ लिया, आज मैंने एक पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, हम सोचते हैं उतना काफी नहीं है। वी हैव टू मेडिटेट व्हाट यू रीड, व्हाट वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू मेडिटेट। उन वचनों में परमेश्वर मुझसे क्या बातें कर रहे हैं, उसे समझने की जरूरत है। और जब हम समझते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो खरी है। His law is perfect, and that's why we have to stand in front of that law. It is like a mirror. जब हम एक मिरर के सामने या एक आईने के सामने खड़े होते हैं तो केवल हम अपने चेहरे को देखकर ना जाए, अपने हृदय को भी हम एक बार देखें। उस मिरर में हम अपने हृदय को भी देखें। इसलिए बाइबल जो है एक मिरर की तरह है, केवल हमारे चेहरे को ही नहीं, हमारे हृदय को भी वो दिखाता है। और उस हृदय में परमेश्वर का वचन अगर है तो वो हृदय जो है वो खरा हृदय बनता है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। मैं और आप एक साधारण लोग हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। Then only we glorify God's name. Then only we give thanks to God when we understand God's word. When we understand God's word fully, we really understand that how perfect the word of God is. तभी हम जान पाते हैं कि परमेश्वर के जो न्याय है वो क्या ही सिद्ध हैं। परमेश्वर की व्यवस्था जो है क्या ही खरा है, जो एक साधारण से साधारण व्यक्ति को जो है वो एक ज्ञानवान बनाता है। आपको और मुझे इतना ज्ञान परमेश्वर ने दिया कि हम जान पाए कि सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर कौन है। अदरवाइज हम सब जो है अंधकार में थे। हम जो है अपने इच्छा के अनुसार हम सब कुछ कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आया, परमेश्वर की रोशनी जब हमारे जीवन में आई,
जब हमने जाना कि परमेश्वर की व्यवस्था कैसी खरी है, तब हमने उस परमेश्वर को जान पाए हैं। तो चौथी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है, हिज लॉ इज परफेक्ट। पांचवी बात, आखिरी बात हम देखें, हिज लॉ, हिज विल इज परफेक्ट। आइए मेरे साथ मिलकर पौलुस जो बात को बता रहे हैं उसे हम सीखेंगे। पौलुस जो है इस बात को याद दिला रहे हैं रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में। Romans chapter 12 is very important chapter. In this chapter all the verses are important. So two verses, second verse only I would like to read for you. 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन देखिए, वहां लिखा है, उसका आखिरी भाग में लिखा है, परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चलो। देखिए परमेश्वर की जो बातें जो है, उनकी इच्छा जो है वो सिद्ध है, इसलिए परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार चलने वाले बने। परमेश्वर की इच्छा जो है सिद्ध है आपके लिए और मेरे लिए। उनकी इच्छा क्या है? और लिखा है कि उनकी इच्छा ये है कि हम संसार के सदृश ना बने, हम संसार के सदृश ना बने। डू नॉट बी लाइक दिस वर्ल्डली पीपल बट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये है कि हम रूपांतरित होते चले जाएं। That's what his will is. God's perfect will is what? We must transform our lives. हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से नया होते चले जाए। वहाँ लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा मन जो है नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। That's what Paul is teaching us. Paul is saying that his will is perfect. So let us follow his will, not our will. Our will is always away against God, but God's will is perfect. He leads you in the perfectness. ये पांचवी बात हम देखते हैं। छठवीं बात जो है, उनका प्रेम जो है वो परफेक्ट है। We all know God's love is perfect. In front of us, this table reminds us that his love is perfect. God's love is perfect. तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की उस परफेक्शन में हम चलते हुए आगे बढ़ें। और आखिरी में यीशु मसीह एक बात याद दिला रहे हैं। यीशु मसीह की बात को सुनकर हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, जहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर जो पिता है वो क्या है आपके लिए और मेरे लिए। उसका 5वां अध्याय, द होल 5th chapter we know, it's a very classical chapter. It talks about who are the blessed people, and it comes to the end in the last verse. He reminds us that इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो. He says that Jesus Christ says in his words, he says that be perfect as your heavenly Father is perfect. जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। प्यारे दोस्तों, ये हमारा अल्टीमेट गोल होना है। हमारे जीवन का मुख्य जो गोल जो है वो ये होना है कि परमेश्वर जिस प्रकार, पिता परमेश्वर जिस प्रकार सिद्ध है, वैसे ही मैं भी सिद्धता में चलूं, सिद्धता में अपने जीवन को बिता सकूं। Therefore be perfect just as your Father who is in heaven is perfect. आप और मैं खरे मार्ग पर चलते हुए, खरे कार्यों में संलग्न होकर, खरे ज्ञान को अनुभव करते हुए, खरे प्रार्थना प्रेम में हम बढ़ते हुए, हम पिता परमेश्वर के स्वरूप में ढलते हुए हम अपने स्वर्गीय पिता की तरह सिद्ध बने। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। तो जो बात मूसा ने कहा, दाऊद ने कहा, जिस बात को प्रेरित पौलुस ने कहा, जिस बात को एलीहू ने कहा, उसे हमने सुना है। अंत में जो पौलुस ने कहा, जो यीशु मसीह ने कहा, उसे हम जाने हैं। तो क्यों ना हम उस यीशु मसीह के आज्ञा को मानते हुए हम सिद्धता की ओर चलें। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे मैं और आप भी सिद्ध बने। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि हम सिद्धता की ओर चलते हुए परमेश्वर के पास जा सकें। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप सिद्ध हैं और आप चाहते हैं कि हम सिद्धता में चलें। आपके कार्य जो सिद्ध हैं, जो हमें सही कार्य करने में सिखाते हैं, बताते हैं, आगे चलते हैं, ले चलते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके मधुर वचनों को जो हमने सुना है उसके अनुसार चलते हुए हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकें, ऐसी आप हमारी सहायता करिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे संग रह कर हमें सिद्धता में चलाए, यही हमारी प्रार्थना है, ताकि प्रभु जी हम
जब आपके सन्मुख खड़े होते हैं तब हम पूरे धैर्य के साथ कह सके कि हाँ प्रभु जी, हमने उस सिद्ध परमेश्वर का अनुसरण करते हुए सिद्धता में प्रवेश किए हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों को आप आशीष कीजिए ताकि इस दुनिया में जब वो रहते हैं वो सिद्धता की ओर बढ़ सकें और सिद्ध विश्वास में आगे आपके नाम की महिमा कर सकें। आपके मधुर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के अनुसार चलते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता करिए। हम सबके जीवन में जो कमियां हैं उसे आप दूर करिए और हमें सिद्धता की ओर ले चलिए, ताकि प्रभु जी हम सब आपके दोबारा आगमन तक एक कलीसिया के रूप में आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। आप हमारी प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत की इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, आमीन। ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए नृत्य से अगुवाई करेंगे। आगे